कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे वापस से ग्रामर रूल्स को, ठीक है। और ग्रामर रूल्स के अंतर्गत हम लोग पूरे ग्रामर को बिल्कुल अच्छे से, पूरे ग्रामर का निचोड़ हम लोग जान रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, है ना, स्मार्ट तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ साथ एलटी ग्रेड दी, प्लस टीजीटी, पीजीटी या फिर एसएससी लेवल का किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप इंग्लिश ग्रामर से कर रहे हैं तो ये आपके लिए, आप जो है इसलिए आप परफेक्ट आए हैं, ठीक है। ये आपके लिए परफेक्ट चैनल है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो रूल नंबर 15 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे वर्थ। वेस्ट एंड वर्थ को जानते हैं ना हम लोग। वेस्ट मतलब खराब हो गया, पैसा खराब किया, वेस्ट मनी। और वर्थ क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वर्थ क्या होता है, आखिर ये वर्थ होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे शॉपिंग किया, ठीक है। हमने मान लीजिए मीशो से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया, लेकिन शॉपिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो हम उसको जब देखते हैं तो देखने के बाद कहते हैं भाई चलो इसका हम पहले व्यू देखते हैं, रियल व्यू जो कस्टमर्स का होता है हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें कई सारे कस्टमर जो सेटिस्फाइड होते हैं प्रोडक्ट से, जिनको बहुत अच्छा लगता है, वो तो वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, यू कैन वर्थ फॉर इट, है ना, जो है आप इसके लिए मतलब अपना पैसा जो है वेस्ट मतलब वर्थ कर सकते हो, ये आपके लिए वर्थेबल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और नहीं अच्छा होता है तो वेस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक। तो इसीलिए जो है आज हम लोग वर्थ को जानेंगे। आखिर वर्थ हमारा होता क्या है। वर्थ हमारा अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका छोटा सा एरर बनता है ना, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होता है। तो आइए हम जानते हैं आखिर ये वर्थ होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर वर्थ से रिलेटेड, मान लीजिए हमको कोई मूवी देखना है और हम अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि क्या यार ये मूवी अच्छी है, क्या यार ये ड्रेस अच्छा है, क्या ये रूम अच्छा है, क्या ये हाउस अच्छा है, क्या ये प्लेस अच्छा है, तो वो हमें सजेस्ट करेगा। सजेस्ट जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे सजेशन की भावना आती है, वहीं पे हम लोग वर्थ का यूज करते हैं। अगर उसने मुझे सजेस्ट किया कि यस दिस मूवी इज अ वर्थ वॉचिंग, है ना। और हाँ, इसका एक रूल है, सबसे पहले तो मैं रूल को बता देती हूँ। देखिए रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्थ प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, ये इसका रूल होता है। जब भी हम वर्थ के बाद कोई भी वर्ब लगाते हैं तो डायरेक्ट हम आईएनजी लगा देते हैं आंख बंद करके, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, या फिर ड्रेस अच्छी है वो तो ठीक है मैंने पहन रखा है, लेकिन हाँ कोई मुझे ड्रेस लेना है, मान लीजिए मेरे घर पे किसी की शादी पड़ी हुई है, मुझे ड्रेस लेना है, तो किसी ने मुझे सजेशन किया कि दिस ड्रेस इज वर्थ वेयरिंग, है ना। तो आइए जानते हैं ड्रेस के बारे में कि यह ड्रेस जो है पहनने के लिए अच्छा है, यह ड्रेस क्या है, पहनने के लिए अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, दिस ड्रेस इज वर्थ वेयरिंग, ठीक है। दिस ड्रेस इज वर्थ वेयरिंग। अब देखिए दिस क्या हो गया, दिस ड्रेस यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्थ तो वर्थ ही हो गया, वर्ब में आईएनसी, है ना, इजीएस्ट। अगर मान लीजिए आप किसी से कहते हैं भाई मुझे मूवी देखनी है, कौन सी मूवी देखूं, तो भाई आजकल तो सैयारा का भूत सवार है सबके ऊपर, भाई रो रहे हैं सब लोग, क्यों रो रहे हैं मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट कर रहे हैं सब लोग। तो आइए जानते हैं कि जो है मूवी के लिए अगर किसी ने मुझे सजेशन किया कि सैयारा मूवी बहुत अच्छी है, तो वो कैसे कहेगा, वो कहेगा दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। इस पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब टाइम को अगर आप दे रहे हैं, तो वो आपके लिए वर्थ है ना, कोई वेस्ट नहीं, कोई मतलब खराब नहीं है,
आपके लिए वर्थ यानी कि ये मूवी जो है ना देखने के लायक है, वर्थेबल है, अच्छा है ना। और मान लीजिए कई प्लेस है, अगर आप प्लेस की बात करें तो दिस प्लेस इज वर्थ लिविंग, दिस प्लेस इज वर्थ लिविंग, ठीक है। मतलब कि इस प्लेस, यह प्लेस जो है ना वो रहने के लायक है। लेकिन अगर मान लीजिए वेस्ट की बात करें तो अभी तो हम लोगों ने वर्थ को बहुत अच्छे से जान लिया, अभी हम लोग क्या जानेंगे वेस्ट के बारे में। आखिर वेस्ट क्या होता है, वर्थ एंड वेस्ट, वेस्ट के बारे में भी तो लोग हमें सजेस्ट करेंगे। तो वेस्ट के लिए भी ना हमें कुछ नहीं, इसी रूल में जो है, इसका जो ये रूल है, इसी रूल में हम लोग यहाँ पे वेस्ट कर देंगे, बस सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। बस ये है कि हमारे स्पीकिंग के लिए अच्छा हो जाता है कि अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो हमें अगर ये आती रहेगी, ये ट्रेंड्स है ना, ये ट्रांसलेशन इस टाइप का आता रहेगा तो ये हमारे लिए मच बेनिफिट होगा। जैसे दिस बुक, यहाँ पे हम दीज बुक्स भी लगा सकते हैं, दीज बुक्स आर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। चलिए हम प्लूरल ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने सिंगुलर ही किया। यानी हम कह सकते हैं दीज बुक्स आर वेस्ट रीडिंग, यानी कि ये पढ़ने के लायक नहीं है, पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, ये बुक। और अगर हम कह दें दिस थिंग्स, मतलब ये जो सामान है, आर वेस्ट बाइंग, दिस थिंग्स आर वेस्ट बाइंग, मतलब ये सारी जो वस्तुएं है ना इसको खरीदने के लायक नहीं है, तो हम वेस्ट ही करेंगे खरीद के इसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको वेस्ट एंड वर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे इन्हीं छोटे छोटे इरर्स की वजह से जो है, मान लीजिए अगर हमको ये नहीं पता कि हाँ वेस्ट एंड वर्थ के बाद वर्ब का आईएनजी लगेगा, तो फिर हम अपने स्पीकिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। सो थैंक यू।